अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इंतहाई हसास मौजू पर बात करेंगे, जिसमें हम इस बात का तदारुक करने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग खालिक के बारे में मखलूक जैसा गुमान रखते हैं, यानी कि खालिक से भी वही तवक्कुआत रखते हैं जो कि मखलूक से रखी जाती हैं। नाजरीन, चाहे हम ज़बान से इकरार ना भी करें, लेकिन ये सच है कि जब भी हम किसी का कोई नापसंदीदा अमल देखते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि खालिक की तरफ से इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और सज़ा भी कम अज़ कम ऐसी हो जो हमें नज़र भी आए। और बाज़ औक़ात तो नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि हम दिल ही दिल में खालिक के इंसाफ पर मायूस भी होने लगते हैं। लिहाजा इस बात की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है कि हम खालिक और मखलूक के बुनियादी फ़र्क को समझें, ताकि हम खालिक के मामलात को मखलूक की कसौटी पर परखना छोड़ दें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ और मखलूक को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि इस गलत फहमी का तदारुक हो सके। सबसे पहली बात तो ये है कि मखलूक की सोच खालिक की सोच का अहाता कर ही नहीं सकती, यानी कि मखलूक के बस का काम ही नहीं है कि वो खालिक के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर समझ सके। लेकिन जाहिर है कि जब खालिक ने मखलूक को थोड़ी सी सोचने की सलाहियत खुद दे रखी है, तो मखलूक इस सलाहियत को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। लेकिन मखलूक को भी चाहिए कि खालिक के बारे में सोचते वक्त अपनी औकात से बाहर निकलने की फजूल कोशिश ना करे। दूसरी बात यह है कि खालिक सारी कायनात का निज़ाम चलाता है, जबकि हम चंद लोगों के मामलात को लेकर बैठे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बाप पूरे घर का निज़ाम बैलेंस करके चला रहा होता है, लेकिन इसके बच्चे अपनी कम अक्ली की वजह से एक दूसरे से ज़िद कर रहे होते हैं। तीसरी बात यह है कि खालिक लोगों से उनकी नीयत के मुताबिक बर्ताव करता है, जबकि मखलूक एक दूसरे के अमल को देखती है। यानी कि जो अमल हमें बज़ाहिर गलत लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो वाकई गलत नीयत से किया गया हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स की नीयत गलत ना हो और बज़ाहिर गलत नज़र आने वाला काम नेक नीयति पर मबनी हो। चौथी बात यह है कि हो सकता है कि गलती करने वाले ने अपने खालिक से इजहार नदामत कर लिया हो और खालिक ने उसे माफ़ भी कर दिया हो, लेकिन हम उसको सज़ा मिलने की ख्वाहिश में अपने आप को खामखा हलकान कर रहे होते हैं। पांचवी बात यह है कि खालिक का निज़ाम ये है कि वो अपनी मखलूक से बराबर प्यार करता है और हर जुर्म पर फौरी सज़ा नहीं देता, बल्कि वो मखलूक की कम अक्ली की वजह से उसे मोहलत भी देता है। लेकिन हम ऐसे बेसब्रे हैं कि हमें ये गवारा ही नहीं होता कि किसी को मोहलत मिले। छठी और सबसे अहम बात यह है कि जुर्म की नौइयत खालिक की नज़र में और होती है, जबकि मखलूक की नज़र में और होती है। यानी कि ऐसा भी मुमकिन है कि मखलूक की नज़र में बड़ा से बड़ा जुर्म खालिक की नज़र में छोटा हो, और मखलूक की नज़र में छोटा समझा जाने वाला जुर्म खालिक की नज़र में नाकाबिले मुआफ़ी हो, क्योंकि मखलूक के अपने पैमाने होते हैं जो उसने अपने मुआशरों से सीख कर बनाए होते हैं। इस तरह हमें कई बार ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जिनमें राई को पहाड़ और पहाड़ को राई समझा जाता है, जबकि हर मुआशरे के लोग ये चाहते हैं कि खालिक का पैमाना उनके मुआशरों जैसा होना चाहिए। अव्वल तो ये मुमकिन ही नहीं, लेकिन फ़र्ज़ किया कि अगर ऐसा हो भी जाए तो दुनिया में तो हज़ारों मुआशरे होते हैं, इसलिए खालिक को भी हज़ारों पैमाने बनाने पड़ेंगे। जबकि ये बात हर बंदा जानता है कि अगर खालिक का पैमाना एक ना हो तो निज़ाम कायनात चल ही नहीं सकता। आखिर में गुजारिश ये है कि अगर हम समझना चाहें तो ये चंद बातें ही हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, जिनका खुलासा ये है कि हम मखलूक हैं और बेहतर होगा कि हम अपनी औकात में ही रहें और अपनी छोटी सी अकल के साथ खालिक के कामों में दखल ना दें, क्योंकि हमारे दखल देने या ना देने से खालिक के निज़ाम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता हमारा यानी मखलूक का अपने खालिक से ताल्लुक़ ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा, और आखिर में होगा फिर भी वही जो कि खालिक की चाहत होगा।